लानत करेगा तो मैं अपनी बादशाही में सबसे ऊंचा दर्जा है जो तुझे दूंगा। ए बलाम, मैं तुझे रुपए पैसा दूंगा, मैं तुझे एक बड़ा रुतबा दूंगा, लेकिन वो कहता है अगर बादशाह मुझे अपना घर सोने चांदी से भर के देगा तो मैं फिर भी इसराइल पर लानत नहीं करूंगा, क्योंकि वो बरकत शुदा कौम है। हालेलुया। वो कहता है कि बादशाह अपना घर सोने चांदी से भरकर मुझे दे तो मैं फिर भी उस पर लानत ना करूंगा। मैं कौन हूं जो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करूं? जिसे खुदा बरकत दे दे मैं कौन हूं उस पर लानत करूं? फिर दूसरे दिन दूसरे बादशाह ने जो मुलाजिम भेजे हैं वो बलाम के सामने, बलाम कहता है जरा ठहर जाओ, खुदा की मर्जी दरियाफ्त कर लेते हैं, आज रात मेरे पास फिर से ठहरो। वो रात ठहर दे और बलाम खुदावन के हुजूर घुटने टेक देता है। बलाम खुदावन के हुजूर घुटनों के बल होकर कहता है खुदावंद देख मैं तेरा खादम तेरे हुजूर झुका हूँ। खुदा कहता है ये लोग कौन है बलाम जो तेरे पास आए हुए हैं? वो कहता है कि खुदावंद ये अमालेकियों के बादशाह के मुलाजिम हैं और मुझे लेने आए हैं कि मैं इसराइल पर लानत करूं। खुदा कहता है तू इनके साथ हो ले, लेकिन जैसा मैं तुझे कहूंगा तुझे करना वो होगा, लेकिन तू इनके साथ चल। वो उन मुलाजिमों के साथ रवाना होता है। बलक जो है वो अमालेकियों का बादशाह है और बलाम के इस्तकबाल के लिए निकलता है अपने घर से। उसको बड़ा वेलकम किया जाता है, बड़े वेलकम के साथ उसे बुलवाया जाता है। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर खुदा आपके साथ है, अगर आपका रब आपके साथ है, अगर आपका यहोवा आपके साथ है, तो कोई भी आपका मुखालिफ क्यों ना हो वो मात खाएगा आपसे। आपके खिलाफ जंग में कोई भी क्यों ना हो, जंग आपके हाथ में है। सिर्फ ये होना चाहिए कि आपका खुदा आगे और आप पीछे होने चाहिए। वहां पर क्या होने लगा? वहां पर बलाम को आगे लगाया गया और बादशाह उसके पीछे है और वो कहता है जब तुम पर लानत करेगा तो मैं जंग में इन पर फाते रहूंगा, मैं इनसे जंग जीत लूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है 3 बार बलाम जो है ऊंची जगह पर जाता है और खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करता है। जब वो अपने हाथों को बढ़ाता है तो खुदा बलाम की जुबान में इस्राएल के लिए बरकत पर बरकत रख देता है और वो जो है वो अमालेकियों के बादशाह से कहता है याकूब पर अफसोस नहीं चलता, क्योंकि जिसे खुदा बरकत दे देता है उस पर जादू टोने मंत्र गालब नहीं आते। उनके लिए फाल कोई चीज नहीं है, उनके लिए जादू कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा उनकी हिफाजत के लिए खड़ा था। कलाम में खुदा में जिक्र है कि इस्राएली अपने खेमों में पड़े हुए थे, आराम फरमा रहे थे, लेकिन उनका खुदा जो आसमानों का खुदा है उनकी तरफ होकर जंग लड़ रहा था। हालेलुया। आप सोए रहेंगे लेकिन आपकी जंग आपका खुदा लड़ेगा जब वो आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 91 में लिखा है वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसकी बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। लोग चाहते हैं कि खुदा की पनाह में रहेंगे, फिर आपको अपनी जिंदगी खुदावंद को देनी होगी। जैसे इस्राएली जब खुदा में थे वो अपने खेमों में पड़े हुए हैं, अमालेकियों का बादशाह इस फिक्र में है, इस डर में है कि अगर मैं इनसे जंग करता हूं तो ये जंग में मुझसे जोरावर है। लेकिन वो हथकंडा इस्तेमाल करना चाहता है, वो एक ऐसी ताकत को इस्तेमाल करना चाहता है जिनको इस्राएली देख नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो जादू टोने मंत्र का इस्तेमाल करना चाहता है, वो लानत का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हमारा जिंदा खुदा जब हमारे साथ है तो गैर की ताकतें भी हम पर गालिब नहीं रहती। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। अगर किसी जिस्मानी दुश्मन हो तो उसे देखकर इंसान गली बदल सकता है, लेकिन एक का गैबी दुश्मन हो तो उसको देखकर गली क्यों बदलेगी? बात तो समझ रहे हैं? कोई आपको खुश नहीं देखना चाहता होगा, कोई नहीं चाहता होगा कि आप रुपया पैसा कमाएं, कोई नहीं चाहता होगा कि आपके घर में सुकून हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दें। जो ये चाहता है वो आपके कदमों में होगा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आपके दुश्मन आपके कदमों में होंगे, इब्लीस आपके कदमों में होगा। जादू टोने मंत्र आप पर गालिब नहीं आएंगे, क्योंकि आपका खुदा आपके लिए जंग करेगा, आपका खुदा आपके लिए लड़ेगा। वो कहता है याकूब पर अफसोस नहीं चलता, याकूब पर जादू टोने गालिब नहीं रहते, फाल इस्राएल के लिए कुछ नहीं। खुदा ने याकूब के साथ वादा किया था, इब्राहिम के साथ वादा किया, इसहाक के साथ वादा किया। खुदा वादे के लिए लाल समंदर को दो हिस्से करता है। एक वादे के लिए जो जुबान से वादा किया गया है, आप वो खुश नसीब कौम हैं जिनके लिए मेरे और आपके यीशु नासरी ने लहू बहाया है। आप वो खुश नसीब कौम है। एक जुबान से वादा कर देना, एक खुद पे दुख लेना, एक अपनी जान दे देना, ये ज्यादा मानी रखता है। जुबान के वादे से आपके लिए लहू बहाया गया। आप इस्राएलियों से ज्यादा जोरावर हैं, आप इस्राएलियों से ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि आपके लिए लहू दिया गया है। उनके लिए वादा हुआ था, लाल समंदर को दो हिस्से किया गया, फराउन को मारा गया, बाल देवता को घुटने टेकने पड़े खुदा के सामने। बाल देवता को खुदा के सामने घुटने टेकने पड़े। एलिया कहता है वही खुदा होगा जो आसमान से आग नाज़िल करेगा। जादूगर जोर लगाते रहे, आग नाज़िल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही एलिया धीमी आवाज में, आप अगर अपने खुदा के प्यारे हैं, अगर आप खुदा को पसंद हैं, तो आप दिल ही में कह दें तो आपके लिए हो जाता है। वो धीमी आवाज में कहता है कि खुदावंद आसमानों से आग नाज़िल फरमा और इस कुर्बानी को भस्म कर दे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो सूखे जानवर को रख कर बिलकते रहे, घंटों उन्होंने बाल की पूजा की, घंटों वो ढोल के साथ और बाल को मनाते रहे, लेकिन उनकी कुर्बानी जो है वो जलाई ना गई। जो एलिया है वो कहता है पानी के मटके भर के ले आओ और जो कुर्बान गाह है इस पर पानी डाल दो। जो कुर्बानी के चौगिर्द पानी जमा हो गया वो घुटनों के बल होता है, और खुदा से कहता है खुदावंद तो अपने बंदा की दुआ पर कान लगा। जैसे ही वो ये लफ्ज सादर फरमाता है, आसमानों से आग नाज़िल होती है, कुर्बानी को चट कर जाती है। कलाम में खुदा में लिखा है वहां पर पानी की बूंद भी बाकी न रही, क्योंकि आज आपकी वो दुआएं जो आप घुटनों के बल होकर करते हैं, आसमानों को चीर कर जमीन पर बरकतों को ले आएगी। आज आपकी वो प्रेयर जो आप घुटनों के बल होकर करते हैं, जमीन की छाती चीर कर आपके लिए मुर्दों को जिंदा करेगी। आपके मुर्दा काम यीशु के नाम में जिंदा होंगे। आपके मुर्दा जिस्म के हिस्से जो बीमारी में मुब्तला हैं वो जिंदा होंगे। आपके कारोबार जो पोशीदगी में है वो जिंदा होंगे, क्योंकि आपका खुदा जिंदा है। और हम मर भी जाए तो मरते नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको कितनी नेमतें गिनवाऊं मैं जो आपके लिए हैं। इस्राएलियों को 3 बार वो लाना देने के लिए ऊंचे पे गया, लेकिन तीनों बार उसने इस्राएल पर बरकत दी, इस्राएल को बरकत दी। लेकिन इस्राएली मारे क्यों गए? अमालेकियों के हाथ वो जंग में हारने क्यों लगे? क्योंकि कलाम में खुदा में लिखा है कि उनकी जिंदगियों में गुनाह आ गया। वो अमालेकी औरतों के साथ खुद को आलूदा करने लगे, और ये पॉलिसी जो थी वो बादशाह की थी।
ان کی زندگی میں جیسے ہی گناہ آیا وہ اسپرچول طور پر ٹوٹنے لگے، وہ اسپرچول طور پر گرنے لگے، اور کلام خدا میں لکھا ہے وہ جنگ ہارنے لگے۔ اور کاہنوں نے دیکھا کہ جنگ ہارنے کی وجہ کیا ہے، وہ خدا کے حضور جھکے، خدا سے پوچھنے لگے کہ ہم